हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का जे एज गुरु में। तो फ्रेंड आज जो है कि झारखंड जीके का एक क्लास लेके आए हुए हैं जिसमें हम सभी 110 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं जो अति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आज के इस लेक्चर में उसी क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो को आप सभी कंप्लीट देख लीजिएगा अगर आप झारखंड में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। फ्रेंड आज की सेशन को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि झारखंड का पूर्व नाम क्या था। तो झारखंड का पूर्व नाम बिहार था। आपको पता है कि 15 नवंबर जब 2000 ईस्वी को गठन हुआ था उसके बाद जो है कि झारखंड नाम पड़ा। इससे पहले जो है कि वो बिहार का ही हिस्सा था। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला है झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो प्रभात कुमार। देखिए जितने भी राज्यपाल हैं प्लस में जितने भी मुख्यमंत्री हैं ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, तो अति महत्वपूर्ण है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा प्रभात कुमार। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दामोदर नदी। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। दामोदर है, याद रखिएगा आप सभी। और सबसे लंबी नदी भी आपका दामोदर नदी है। और मुहाना कहाँ पर है इसका। तो याद रखिएगा हुगली नदी पश्चिम बंगाल में है। अच्छा यहीं से क्वेश्चन अगर पूछा जाए आप सभी से कि दामोदर नदी पर ही आपको पता है कि डीबीसी यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। अगला है झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है। तो कोयल। ध्यान दीजिएगा आप सभी। कोयल जो है फ्रेंड ये झारखंड का राजकीय पक्षी है। आपसे नोट कीजिएगा, बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर राजकीय वृक्ष के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा साल जो है फ्रेंड ये राजकीय वृक्ष है झारखंड का। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप सभी से कि राष्ट्रीय पुष्प क्या है तो क्या कह सकते हैं आप सभी। राष्ट्रीय पुष्प के बारे में पूछा जाए तो पलाश। याद रखिएगा पलाश जो है राष्ट्रीय पुष्प है। अगर क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए कि झारखंड का राजकीय पशु क्या है, राष्ट्रीय नहीं राजकीय पशु क्या है, तो याद रखिएगा हाथी। हाथी जो फ्रेंड राजकीय पशु है। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे से कि आपका पक्षी तो बता दिए कोयल है। अगर आपसे से प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछा जाएगा तो पता है आप सभी को प्रतीक चिन्ह। चले इसका एक सेशन हम आपको बता देंगे प्रतीक चिन्ह के बारे में, ठीक है। और यहां पर लोगो देख सकते हैं प्रतीक चिन्ह का, यही आपका 2020 में अधिग्रहण यानी कि अपनाया गया था। इससे पहले दूसरा लोगो था इसका। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड का प्रमुख खाद्य फसल क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा धान। ध्यान दीजिएगा आप सभी, धान जो है कि झारखंड का प्रमुख खाद्य फसल है। अब ध्यान से सुनिएगा आप सभी। देखिए झारखंड में सबसे ज्यादा धान का उपजाऊ जो होता है वो दक्षिणी वाला क्षेत्र में, जो आपका पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला खरसावां है उसी क्षेत्र में होता है। झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज सिंचित हैं। तो कुल 40% है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसीलिए जो है कि हम सभी झारखंड को ऋण कहते हैं भारत का। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कुल 40% खनिज संचित है झारखंड में। और सबसे ज्यादा कहां पर है, दामोदर नदी घाटी वाला क्षेत्र में। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी यानी कि भाजपा से था। अगला है झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। 2009 में। देखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, कब 2009 में। अगला है झारखंड में कुल कितने जिले हैं। 24 जिले हैं। बिल्कुल इजी आसान क्वेश्चन है। बट यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड निर्माण के समय कितना जिला था। 18 जिला था। याद रखिएगा जब निर्माण हुआ था उस समय 18 जिला था 2000 में। उसके बाद जो है कि 6 जिले का निर्माण किया गया था। तो 18 6 24 जिला याद रखेंगे आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला है झारखंड में कितने सदन हैं। तो देखिए झारखंड में सदन की बात किया जाए तो झारखंड एक सदनीय है, जैसे कि बिहार जो है वो 2 सदनीय है क्योंकि बिहार में लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं। जैसे कि बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, जबकि झारखंड में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। याद रखिएगा। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में 2 सदनीय है क्योंकि वहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। कर्नाटक में भी विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। महाराष्ट्र में भी विधानसभा विधान परिषद दोनों है, जबकि झारखंड में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का आकार किस प्रकार का है, यानी कि किसके समान है। तो ये चतुर्भुज है। याद रखिएगा आप सभी, जो चतुर्भुज होता है उसी प्रकार से अगर झारखंड का मैप बनाइएगा तो आप इस प्रकार से झारखंड का मैप बना सकते हैं, ठीक है। झारखंड का मैप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखिएगा ये आपका चतुर्भुज फलकीय है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो अभी आपको बताए थे राजकीय पशु क्या है, हाथी है, याद रखिएगा आप सभी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। अच्छा, 15 नवंबर को किसका जन्म हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, जिसे धरती आबा झारखंड का कह सकते हैं कि भगवान भी कहा जाता है आपका बिरसा मुंडा को। तो याद रखिएगा इसी के जन्म दिवस पर झारखंड राज्य निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई? 2001 में, याद रखिएगा आप सभी। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई, 2001 में। देखिए फ्रेंड, जितने भी आपसे जुड़े हैं सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। देखिए हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का कोशिश करते हैं पूरा एफर्ट लगा के, ताकि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें दिया जा सके और एग्जाम में आप क्वेश्चन को हिट कर पाएं। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए हम मेहनत किए हुए, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास में नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद, जिसे हम सभी स्वायत्तता परिषद भी कहते हैं, इसका गठन कब हुआ था? 9 अगस्त 1995 को किया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आंसर कर लीजिएगा बिल्कुल। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं? देखिए यहाँ समझिएगा, अभी जो है कि कुल 32 जनजाति हैं, बट एक आपका और जनजाति बढ़ने वाला है, अभी दर्जा नहीं मिला है, तो 33 जनजाति हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 33। वो बढ़ने वाला कौन सा जनजाति? पुरान, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा जनजाति? पुरान। पुरान जनजाति बढ़ने वाला है। देखिए मुख्य रूप से जनजाति की बात किया जाए तो झारखंड में 24 जनजाति है, प्लस में 8 आदिम जनजाति है, याद रखिएगा। याद रहेगा आप सभी को, जब पुरान इसमें शामिल हो जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, और आदिम जनजाति जो है कि 8 ही रहेगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो झारखंड में राजकीय विश्वविद्यालय है 12 और एक आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ध्यान देंगे आप सभी, तो 13 हो जाएगा। झारखंड में मिट्टी कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का। अच्छा, 6 प्रकार का मिट्टी कौन कौन सा है? तो पहला याद रखिएगा, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, अभ्रक मूल की मिट्टी और रतेली मिट्टी झारखंड में पाई जाती है। जो अभ्रक मूल की मिट्टी देखते हैं वो कोडरमा वाला क्षेत्र में है, काली मिट्टी राजमहल वाला क्षेत्र में है, उसी प्रकार से जो अभी बताएं जलोढ़ मिट्टी वो आपका साहेबगंज वाला क्षेत्र में है। अगला है, झारखंड किस राज्य से कटकर बना था? तो बिहार राज्य से कटकर बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड का स्थापना जो दिवस मनाया जाता है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, जो झारखंड का निर्माण किया गया था, बिहार का 46% हिस्सा लेकर झारखंड बनाया गया था, याद रखेंगे। अगला है, झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? 18 था, बाद में 6 जिला बनाया गया। अगला है, छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया था? यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया गया 1908 ईस्वी में, याद रखेंगे आप सभी। कब? 1908 ईस्वी में। अच्छा, यहीं से याद रखिएगा, जो 6 जिले जो बनाया गया था वो कौन कौन सा था? तो एक आप सिमडेगा याद रखिएगा, बाद में 2000 ईस्वी के बाद में जो 6 जिला निर्माण किया गया था वो सिमडेगा एक याद रखिएगा, लिख देते हैं साइड में, सिमडेगा याद रखिएगा। दूसरा आपको याद रखना है सरायकेला, सरायकेला याद रखिएगा। तीसरा आपको लातेहार याद रखना है, लातेहार याद रखना है। चौथा आपको याद रखना है जामताड़ा, जामताड़ा याद रखना है। पांचवा आपको याद रखना है खूंटी, जो कि रांची से काटकर बनाया गया था, खूंटी को खूंटी याद रखिएगा आप सभी, खूंटी कर लीजिएगा। और छठा आपको याद रखना है रामगढ़, रामगढ़, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रांची। यहां से याद रखिएगा, महिला साक्षरता दर पूछा जाए या पुरुष साक्षरता दर पूछा जाए, दोनों में रांची आगे है। और सबसे कम कहां है? कम की बात किया जाए तो पाकुड़ याद रखिएगा, पाकुड़ में सबसे कम है, महिला और पुरुष दोनों में। हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में है? रांची में है, स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित है। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखिएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात किया जाए तो वो बूढ़ा घाघ जलप्रपात लातेहार में है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री, देखिए बाबूलाल मरांडी, ये रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले भी आपको बताएं। जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 1914 में। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1914 में, या जतरा टाना भगत ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत कब की, तो दोनों का आंसर 1914 ही होगा, याद रखिएगा।
अगला है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए पारसनाथ हिल्स या पारसनाथ पहाड़ी, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का समाधि स्थल यहीं पर है। यहीं पर सबसे ऊंचा शिखर है समृद्ध शिखर, याद रखिएगा आप सभी। अगला है झारखंड के कितने जिले हैं? तो 24 जिला है। आसान क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 2001 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुई थी, याद रखिएगा। उसके बाद फिर 2011 ईस्वी में जनगणना होता है। उसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, यानी कि 2021 में होना था, नहीं हुआ है, अभी तक आंकड़ा नहीं आया है। तो 2001 में, उसके बाद 11 में, क्योंकि 10 वर्ष के बाद जनगणना होता है, यानी 10 वर्ष के अंतराल पर। अब यहां समझिएगा, इससे पहले एक बार हम क्वेश्चन करवाए थे आपको और बताए थे कि झारखंड में पहली बार जनगणना जो हुआ था वो 1872 में हुआ था। तो आपको पता है कि भारत में पहली बार 1872 में ही जनगणना हुआ था, लॉर्ड मियो के समय में। और नियमित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। देखिए, अगर भारत में जनगणना हो गया तो क्या झारखंड में जनगणना नहीं हुआ होगा? ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है, याद रखिएगा। वो भी क्वेश्चन हम मेंशन किए हैं अभी, तो ध्यान दीजिएगा। जब भारत में प्रॉपर जनगणना हो गया थी, इसका मतलब झारखंड में जनगणना हो गया था। हालांकि झारखंड उस समय नहीं बना था, 2000 ईस्वी में बना है झारखंड, यही बच्चे का कहना था। तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है, कन्फ्यूजन कर रहा है आपको। तो आपको क्या दिमाग में लगाना है? तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अलग होने के बाद, झारखंड अलग होने के बाद पहली बार जनगणना कब हुआ, तो 2001 ईस्वी में। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड में जनगणना कब हुआ, 1872 में हुआ था, क्योंकि सबसे पहले भारत में जनगणना 1872 में हो गया। तो समझ लीजिए हर जगह हो गया जनगणना। अगला है झारखंड की प्रथम कैबिनेट महिला मंत्री कौन थी? जोबा मांझी थी, ध्यान दीजिएगा। झारखंड की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है? बैद्यनाथ धाम, जो देवघर में है। और सबसे कह सकते बड़ा मेला लगता है, 1 माह तक लगता है श्रावण के समय में, पता है आप सभी को। अगला है झारखंड का सबसे प्रमुख उद्योग क्या है? खनिज उद्योग, जिसमें आप सभी का लोहा हो गया, इस्पात हो गया, कह सकते हैं कि एल्युमिनियम हो गया आपका, यानी कि बॉक्साइट हो गया। ये सभी प्रमुख उद्योग है झारखंड का। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की जनसंख्या कितनी है अनुमानित? तो देखिए, अनुमानित की बात किया जाए लगभग 3.30 करोड़ जनसंख्या है झारखंड में। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत झारखंड में है, तो ये कर लीजिएगा आप सभी 2.72%, यानी कि 2.72% है। और स्थान क्या आता है भारत में? झारखंड का जनसंख्या में 14वां स्थान आता है, याद रखेंगे आप सभी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो 14वां स्थान है, जबकि क्षेत्रफल में 15वां स्थान पे आता है, याद रखेंगे आप सभी। इतना चीज क्लियर है। अगला है मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? धनबाद में है। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए कि विधानसभा में सीट की संख्या कितना है, तो बता सकते हैं कोई आप सभी? विधानसभा में, झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? तो कुल 81 सीट है। अच्छा, लोकसभा में कितना है? लोकसभा में 14 सीट है। राज्यसभा में कितना सीट है? 6 सीट है, ये ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, परमंडल कितना है पता है आप सभी को? झारखंड में परमंडल की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा परमंडल 5 परमंडल हैं। जिला तो बता दिए। अच्छा, अनुमंडल कितना है? अनुमंडल कितना है? तो याद रखिएगा आप सभी, अनुमंडल आपका कुल 45 है। जब झारखंड निर्माण हुआ था तो उस समय 33 था। झारखंड निर्माण के समय 33, अभी 45 है। अगला है झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 12.1%। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, यानी कि किस जिले में? हजारीबाग में। देखिए, चावल अनुसंधान केंद्र प्लस में कह सकते हैं मिट्टी अनुसंधान केंद्र और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, ये सभी हजारीबाग में स्थित हैं। हजार बागों का शहर है। गर्म जलकुंड भी आपका कहाँ पर है? हजारीबाग में है। अगला है पद्मा का किला हजारीबाग में है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची को। शहीदों का शहर भी रांची को कहा जाता है। अगला है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। अगला है गंगा नदी झारखंड के किस जिले से बहती है? साहेबगंज से। झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? 1861 में। ये याद रखिएगा पुलिस मैनुअल के बारे में, 1861 में लागू हुआ था। अगला है झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1980 में किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? झारखंड राज्य सरकार ने। यानी कि जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा किसने किया था? झारखंड राज्य सरकार ने किया था। अच्छा, यहीं से अगर क्वेश्चन आपसे से पूछा जाए झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, किसी को पता है? झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर है। 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का क्षेत्रफल का मात्र में 2.42% है। 2.42% है, ध्यान दीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो बता रहे हैं।
तो वो चीज़ें याद रखिएगा। झारखंड धाम किस जिले में है? गिरिडीह जिले में है। झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो देखिए सूर्य मंदिर जो है ये बुंडू रांची में स्थित है। कहाँ पर है सूर्य मंदिर? बुंडू रांची में। अगला है कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश जो है सबसे विकसित क्षेत्र है आपका। झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? तो 77% है। झारखंड राज्य का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है? तो ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। देखिए बेतला नेशनल पार्क जो है मात्र एक नेशनल पार्क है झारखंड में, याद रखेंगे आप सभी। इसके अलावा जितने भी है वो सभी राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे पलामू हो गया, जैसे कह सकते हैं कि तोपचाची हो गया, ये सभी क्या है आपका अभ्यारण्य है, जबकि बेतला एक नेशनल पार्क है आपका। अगला है झारखंड की सीमा दक्षिण में भारतीय राज्य से लगती है, पश्चिम बंगाल नहीं होगा। देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ पर सही कर लीजिएगा, इसको रहने दीजिए। दक्षिण की जगह आप सभी पूर्व कर लीजिए, ठीक है, दक्षिण की जगह पूर्व कर लीजिएगा। तो पूर्व की ओर जो सीमा लगता है पश्चिम बंगाल का लगता है, जबकि एक बार इसको मैप के थ्रू हम आपको बताते ताकि चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर उत्तर में बात किया जाए तो बिहार है उत्तर में, ठीक है। इधर आपका वेस्ट बंगाल है, इधर आपका उड़ीसा हो जाएगा और इधर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़। और यहाँ पर आपका यूपी उत्तर प्रदेश यहाँ से सीमा लगता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है ये किस समुदाय के धार्मिक महत्व को रखता है? जैन धर्म को रखता है। अगला है भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े इस्पात संयंत्र में से टाटा स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में है? जमशेदपुर में है। देखिए सबसे पहले झारखंड में जो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना हुआ था 1907 में, जो कि दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था स्थापना। जमशेदजी दोराबजी टाटा का ये सपना था, यानी कि उसका राय था कि टाटा स्टील कंपनी की स्थापना करना है, बट वो नहीं कर पाया था। 1904 में मृत्यु हो गया था। उसके बाद जो कि दोराबजी टाटा ने इसकी स्थापना किया था जमशेदपुर में, साकची नामक स्थान पे, पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। झारखंड में सिंचाई के लिए किस साधन का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो कुआं का। देखिए कुआं में सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए तो गुमला में होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो सबसे ज्यादा सिंचाई साधन का प्रयोग जो हो रहा है कुएं से हो रहा है और सर्वाधिक गुमला में होता है। तालाब से कहाँ किया जाता है? देवघर में। नलकूप से लोहरदगा में। झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? लोहरदगा में, जैसे बताया अभी। कुएं से की जाती है गुमला में। अगला है झारखंड में इस्पात के उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए टाटा एंड आयरन एंड स्टील कंपनी, तो याद रखिएगा इसके द्वारा 1914 में इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था और लोहा का उत्पादन जो शुरू हुआ था यानी लोह का उत्पादन 1911 से शुरू हो चुका था। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना 1937 में किया गया था। कहां पर? मूरी में किया गया था। मूरी नामक स्थान पर किया गया था जो रांची में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की पारंपरिक खेल क्या है? सेक्रो, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है झारखंड में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। तो यहां समझिएगा क्वेश्चन, इससे पहले भी आपको बताएं कि देख लीजिए, यहां समझ लीजिएगा आप सभी। देखिए झारखंड में जनगणना, आपको पता है कि झारखंड 2000 में बना है, तो झारखंड में पहली बार 1872 में जनगणना कैसे हो जाएगा? बट ये आपको याद नहीं रखना, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है, कन्फ्यूजन करेगा आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा जब देश में जनगणना 1872 में हुआ था, यानी कि देश के हर कोना में जनगणना हो गया है, चाहे वो झारखंड, हालांकि बिहार भी उस समय नहीं था, बिहार पश्चिम बंगाल में था, पता है आप सभी को। 1912 में बिहार बना, उसके बाद 2000 ईस्वी में आपका झारखंड बना कट के। तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है, इससे पहले आपको बता दिए, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो सरहुल जो कि झारखंड का प्रमुख पर्व है। झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? झूमर है। अगला है रांची के पास स्थित होंडो जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है रांची में। अच्छा, यहीं से ये क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए राजकीय राजमार्ग की लंबाई की बात किया जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए राजकीय अगर राजमार्ग की बात किया जाए इसकी लंबाई कितना है झारखंड में? तो याद रखिएगा 1232 किलोमीटर है, 1232 किलोमीटर है। अगर राष्ट्रीय बात किया जाए तब क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग की बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये 3340 किलोमीटर इसकी लंबाई है झारखंड में। ये दो फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रांची झारखंड में HEC यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो आपका चेकोस्लोवाकिया प्लस में रूस देश के सहयोग से लगाया गया था, यानी सोवियत संघ रूस के सहयोग से। अगला है
किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? धारवाड़ युगनी चट्टान को कहा जाता है। इसमें खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं। अगला है, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की गई थी? रांची में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस देश के सहयोग से रांची में फांडी एंड फौज संयंत्र कारखाना स्थापित हुआ था? पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। झारखंड में किस नदी पर तेलिया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? ब्राकर नदी पर है। अगला है, राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है चांडिल जल विद्युत योजना। अगला है, झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैम्प कहाँ स्थित है? पूर्वी भाग संथाल परगना वाला क्षेत्र में है। ध्यान देंगे आप सभी। झारखंड राज्य में सर्वाधिक सेल जो पाया जाता है वो आपका आर्कियन सेल पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा चट्टान जो है वो आर्कियन सेल का चट्टान कहाँ पर है? झारखंड में है। अगला है, राजमहल ट्रैम्प की औसत ऊंचाई कितना है? तो याद रखिएगा 400 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अगला है, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडारण कहा जाता है? दामोदर घाटी क्षेत्र को। खनिज का भंडारण का ज़्यादा है यहाँ पर, इसीलिए इसको हम रोड प्रदेश कहते हैं। झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 463 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 380 किलोमीटर है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है। और स्थान क्या आता है? 15वां स्थान आता है क्षेत्रफल में झारखंड देश में। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है जो लातेहार में पड़ता है। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा स्थान नेतरहाट नहीं होगा, ये आपसे पारसनाथ कीजिएगा। पारसनाथ पहाड़ी, जिसे हम सभी, इसका सबसे ऊंचा स्थान है संवेद शिखर। तो लिख लीजिएगा, झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान पारसनाथ पहाड़ी का संवेद शिखर है। झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान पारसनाथ पहाड़ी का संवेद शिखर है। झारखंड राज्य की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध था? पुनपुन नदी था। झारखंड राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला जो है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर जो है यह पाकुड़ का है, प्लस में महिला का भी सबसे कम है। अगला है, झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? रांची में है, प्लस में पुरुष साक्षरता दर भी सबसे अधिक है। झारखंड किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है? पाकुड़ में है। उसके बाद है, झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 56.42% है। अच्छा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, धनबाद में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो ये कहाँ पर है? पश्चिमी सिंहभूम में। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? तो धनबाद में है। पाकुड़ नहीं होगा, धनबाद होगा, सही कर लीजिएगा, आपसे भी धनबाद होगा सबसे कम। झारखंड राज्य में कुल कितने प्रखंड है? 264 प्रखंड है। झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? रांची में है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला, तो पुरुष साक्षरता दर की बात किया जाए तो रांची ही कीजिए, आपसे भी रांची ही है, धनबाद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो अनुमंडल अभी आपको बताए थे, बता सकते हैं 45 अनुमंडल हैं, ध्यान दीजिएगा, जबकि निर्माण के समय में 33 अनुमंडल था। अगला है, झारखंड राज्य का पशु कौन सा है? हाथी है। अगला है, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? कोयल है। झारखंड राज्य का पुष्प कौन सा है? पलाश है। झारखंड राज्य में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 में हुआ था। उसके बाद देखिए, झारखंड का कौन सा जिला अपने वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है? जो भारतीय हाथी का एक घर है पलामू, जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा किस शहर में है? रांची में है। रांची में शहीद स्मारक किसकी स्मृति को समर्पित है? भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध झारखंड स्वतंत्रता संग्राम यानी कि उलगुलान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बिरसा मुंडा के द्वारा। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगलों का भूमि। देखिए 1895 से लेकर 1900 ईस्वी में जो कि आपका विद्रोह चला था उलगुलान वाला, 1900 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है बिरसा मुंडा का हैजा के कारण रांची जेल में। देवी छिन्नमस्तिका को समर्पित रजरप्पा मंदिर किस नदी के तट पर है? दामोदर नदी के तट पर रामगढ़ में है। उसके बाद है, प्रसिद्ध नेतरहाट हिल्स स्टेशन किस जिले में स्थित है? लातेहार में। झारखंड राज्य में कितने नए जिले बनाया गया था? 6 बनाया गया था। जैसे बताएं कि राज्य के किस जिले में? तो चाची झीलें धनबाद में है। झारखंड राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? लगभग 13 है आपका। किस जिले में राजमहल फॉसिल अभ्यारण्य है? साहेबगंज में है। यहीं पर आपका उद्भव पक्षी झील बिहार है। अगला है, जोनाहा जलप्रपात जिसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है किस शहर में है? रांची में है। दोमुहाने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये किस शहर में है? जमशेदपुर में है। उसके बाद है, अकबर महान का मकबरा झारखंड के किस शहर में है? राजमहल शहर में, याद रखिएगा राजमहल वाला क्षेत्र में। चलिए यहाँ से 107 क्वेश्चन हो गया है। अब लिखिएगा आप सभी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बताते हैं। अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड में नगर निगम कितना है,
नगर निगम आपसे लिख लीजिएगा, नगर निगम आपका 9 है। नगर परिषद की बात किया जाए, ठीक है, नगर परिषद की बात किया जाए तो ये आपका 20 है नगर परिषद। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नगर पंचायत कितना है, नगर पंचायत कितना है तो 20 नगर पंचायत है, तो ये याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि झारखंड में जो है केंद्रीय कारा कितना है, केंद्रीय कारा, एक बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। केंद्रीय कारा, केंद्रीय कारा आपका 5 है। कौन कौन सा है, रांची, हजारीबाग, दुमका, मेदिनीनगर और जमशेदपुर, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आप लिख लीजिए, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है वो चतरा है, तो लिख लीजिएगा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा चतरा है। इतना फैक्ट जरूर याद रखेंगे आप सभी। अच्छा, झारखंड में एक उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था, पता है आप सभी को कहां पर, रांची में हुआ था, जो देश का 21वां उच्च न्यायालय था। तो यहां से हम सभी लगभग 110 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और यहां से आपका पूरा 110 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और आज के ये लेक्चर कैसा लगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। फिर जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। जितने भी जुड़े थे, जो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को जरूर प्रेस कर लेंगे। जय हिंद।